हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माधव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं, ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे मार्क्स लेके आ सकें और अपने पेरेंट्स को खुश कर सकें, है ना। इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं और मज़े से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने घर पे बैठ के। ऐसा कहाँ पढ़ने को मिलता है, ठीक है। आपका स्कूल में मन होता है कि घर पे बैठ के जो है आराम से पढ़ते, रिलैक्स होके पढ़ते, ठीक है, बेड पे बैठ के पढ़ते। तो ऐसा ही आप अभी कर रहे हैं, ठीक है। अपने घर पे रिलैक्स होके आराम से जो है क्लासेस ले रहे हैं, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और आई होप आप जो है अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हमारे चैनल पे नए हैं, ओके, और अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, सिंपली पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को वहां पर ज्वाइन करना है, ओके। फॉर क्लास 6th द ग्रुप लिंक इज TTB06, ओके। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप वहां से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, और वो क्या है, दैट इज talkingtextbooks.in, ठीक है। क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पे जाके क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्टडी मटेरियल ऑप्शन में, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स, ओके, एंड होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ओके। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, ओके। और अगर आपको चाहिए, आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, मेरी थ्योरी सारी कंप्लीट है, तो आप चूज कर सकते हैं कुछ ये वाला पैकेज, ठीक है, जिसके अंदर आपको भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ओके। आपके लिए पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हुआ करेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन में देख सकते हैं किस तरीके का कंपटीशन आपको मिल रहा है, ठीक। तो ये एनवायरनमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, अगर आप चूज करते हैं ये वाला पैकेज। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे, आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है या फिर सब कुछ जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे कहाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है बच्चों, दैट इज डिस्काउंट फ्रॉम कूपन, ओके। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन भी रहेगा। यहाँ पे बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ये प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है, ठीक है। डिस्काउंट कूपन कैसे मिलेगा भाई, कूपन कोड अप्लाई करोगे तभी मिलेगा, ओके। सो क्या अप्लाई करना है आपको, AM Live, ओके। जैसे ही आप अप्लाई करोगे AM Live, आपको मिलता है क्या, सीधा 30% का डिस्काउंट, ठीक है। 30% का डिस्काउंट मिलेगा आपको जब आप AM Live अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कोड आपको याद रखना है, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो है पूरा यानी कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा 30%, ठीक है। सिंपली फिर आप यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। और अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ सवाल मन में उठ रहा है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, अभी जो है इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है, या फिर टेलीग्राम से रिलेटेड या हमसे रिलेटेड कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा है, तो उसे आप पूछ सकते हैं यहाँ इन सिंपल से नंबर पे कॉल करके, ठीक है। नंबर बहुत सिंपल है, देख लीजिए 9549041111, ठीक है। जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए, ओके। फिर हम अपना लेक्चर आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो, नोट किया आपने, चलो
लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। और कार्डिनल प्रॉमिस करना क्यों जरूरी है, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। क्या करने के लिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर, okay, and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बन गए आप, बन गए कि नहीं बने, बन गए ना, चलिए ओके। स्मार्ट तो आप हैं ही सही, ओके, स्टूडेंट भी बन जाइए, स्टूडेंट भी आप हैं, ओके, पर स्मार्ट बन जाइए। चलिए खैर छोड़िए, यहाँ पर आज जो हम लर्निंग आउटकम्स आपके होने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस। हम क्या पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, ओके, हम पढ़ रहे थे क्या, वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, जिसके अंदर हमने देखा था वर्ल्ड के अंदर जो है कितने सारे चेंजेस हैं और पूरा वर्ल्ड जो है चेंजेस से भरा हुआ है। इंट्रोडक्शन में हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था, ओके। नाउ फिर हमने देखे थे किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं, ओके। हमारे पास होते हैं पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ओके, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, स्लो एंड फास्ट चेंज, ओके, एंड वी हैव डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज, और हमारे पास होते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है 6 तरीके के डिफरेंट चेंजेस हैं, 6 टाइप ऑफ चेंजेस, और इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, और यहां पर अब हम बाकी के सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या होते हैं चेंजेस, आप बता सकते हैं, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें, है ना। हमारा जो है पूरा वर्ल्ड किससे मिलके बना हुआ है, चेंजेस से, ओके। हम जो है अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, ओके। कुछ जो है ग्रोथ से रिलेटेड, जैसे कि हमारी हाइट, ओके, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, ओके, प्लांट का ग्रो होना, ओके। और कुछ चेंजेस हैं किसी की कलर में, शेप में, साइजेस में और डिफरेंट चीज़ों में। ठीक है, तो कहीं पे क्या हो रहा है, कलर में डिफरेंस है, डिफरेंट लीव्स है ट्री की, डिफरेंट लीव्स हैं, डिफरेंट डिजाइन है, शेप है, साइजेस हैं उनके, कुछ इतने हैं, कुछ बहुत बड़े जो है ट्रीज हैं, ओके। कार्स के जो है डिफरेंट कलर्स हैं, एक ही मॉडल है लेकिन क्या है, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिजाइंस हैं, ओके। सो हमने जो है यहाँ पर देखे बहुत सारे चेंजेस, उनमें से एक होते हैं आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ओके, यहां पर अ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड ऑन रिमूविंग द कोर्स, यानी कि ऐसा चेंज जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि वापस लेके आ सकते हैं। ओके, रिवर्स कर सकते हैं बाय रिमूविंग द कॉज, अगर जिस वजह से वो चेंज हो रहा है अगर हम उसे हटा दें और फिर हम उसे रिवर्स करना चाहें तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, यानी वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड योर रिवर्सिबल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, आइस को आप क्या कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो। मेल्ट करने के बाद आप वहां से किसकी वजह से मेल्ट कर रहे हो, हीट करके। ठीक है, हीटिंग करने से जो है वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, वापस से आप उसको जो है टेम्परेचर कम कर दोगे तो वहां पर आप उसे वापस से क्या कर सकते हो, यानी कि वाटर को आइस में वापस से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, आपने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने सॉल्ट डाला, सॉल्ट उसके अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब उस सॉल्ट को आपको वापस चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए कि मुझे जो है अपना सॉल्ट वापस चाहिए भाई, है ना, देश का नमक। ओके, तो आपको जो है टाटा नमक, देश का नमक वापस चाहिए। ओके, तो आप क्या करोगे, वाटर को इवेपोरेट कर दोगे, है ना, इवेपोरेशन प्रोसेस, सेपरेशन टेक्निक्स मिक्सचर के अंदर हमने पढ़ा था, है ना, कैसे आप जो है सॉल्ट वाटर में से जो है सॉल्ट को अलग कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपका सॉल्ट किस तरीके से बनाया जाता है, इवेपोरेशन के थ्रू, है ना, यानी कि कोस्टल एरियाज पे, सी बेड्स पे, वहां पर क्या होता है, सी के जो है कोस्टल एरियाज पे वहां पर लम्स बनाए जाते हैं, लम्स के अंदर उस सी वाटर को रखा जाता है और वहां पर क्या होता है, आपका वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट जो है वहीं लम्स के अंदर ही रह जाता है।
ठीक है, तो आपको वहां से क्या ऑब्टेन हो जाता है, सॉल्ट ऑब्टेन होता है। इसी तरीके से इवेपोरेशन से आप क्या कर सकते हो, वापस से सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड वी हैव अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, ऐसे चेंज जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, इवन ऑन रिमूविंग द कॉज। ठीक है, वहां पर उसका कॉज रिमूव करते हुए, ठीक है, आप उसका कॉज हटा दोगे लेकिन फिर भी जो है आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, उसे रिवर्स नहीं कर सकते। उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दोज टाइप ऑफ चेंजेस आर योर इररिवर्सिबल चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, आपने कोई पेपर जला दिया, ठीक है, आप उसे रिवर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, पेपर जलने के बाद वो किस में अंदर कन्वर्ट हो गया, ऐश के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप उससे वापस से पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर कर्डिंग ऑफ मिल्क। ओके, मिल्क को आपने जो है कुछ खट्टा उसके अंदर डाल करके, कर्ड, 1 टेबल स्पून ऑफ कर्ड आपने डाला ल्यूक वार्म वाटर के अंदर, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आपका कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब कर्ड से आप चाहो कि मुझे जो है वापस से मिल्क चाहिए, तो वापस से मिल्क आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या खाना पड़ेगा, दही खाना पड़ेगा, कर्ड ही खाना पड़ेगा। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को आप प्रिवेंट कर सकते हो, उसे रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, रस्टिंग को आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन। ओके, और इसे आप लेकिन जो है वहां पर रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। आप सोचो कि आपको जो है वापस से वहां पर आयरन मेटल आपको मिल जाए, ठीक है, जहां जहां रस्टिंग हुई है वहां पे वापस से आयरन मेटल आ जाए आपका, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप उसको फर्दर रस्टिंग होने से बचा सकते हो बाय ऑयलिंग, पेंटिंग और ग्रीसिंग, बट यू कैन नॉट रिवर्स द चेंज। ठीक है, इसलिए ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है आपका, इट इज योर इररिवर्सिबल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, इररिवर्सिबल चेंज। अंडरस्टूड। चलिए, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ। ओके, चलिए आगे फर्दर, इसके बाद है हमारा क्या, वी हैव आर पीरियोडिक चेंज। कौन सा चेंज, पीरियोडिक चेंज। ओके, आवाज क्लियर आ रही है सबको, है ना। आई होप आई एम स्पीकिंग लाउड। शुड आई स्पीक लाउडर, नो। चलिए, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, वी हैव पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज है हमारे पास। ठीक है, नाउ क्या होते हैं आपके पीरियोडिक चेंज और क्या होते हैं आपके नॉन पीरियोडिक चेंज। ओके, पीरियोडिक चेंज वो चेंज होते हैं, चेंज विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ऐसे चेंज जो क्या हो सके, रिपीट हो सके आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, कुछ टाइम के बाद जो है, यानी कि रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद, यानी कि आप उन्हें जो है, आप नहीं कर रहे उन्हें, ठीक है, वो अपने आप ही जो है चेंज हो रहे हैं। जैसे कि सीजन का चेंज होना, है ना, दिन और रात चेंज होना। ओके, दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है। ठीक है, यानी कि जो है रात के बाद वापस से सूरज उगता है। ठीक है, सूरज उगने के बाद शाम को वापस से वो ढल जाता है। ठीक है, तो वो पीरियोडिकली क्या हो रहा है, हर रोज रिपीट हो रहा है, हर रोज रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है और सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं हर 24 आवर के बाद जो है आपका नया दिन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड योर पीरियोडिक चेंज। वो क्या है आपका, पीरियोडिक चेंज है, उस पर आपका कुछ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो होगा ही होगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर पीरियोडिक चेंज। ओके, जैसे सीजन्स का चेंज होना। ओके, विंटर्स आ रहे हैं, समर्स आ रहे हैं। ओके, रेनी सीजन आ रहा है, ऑटम आ रहा है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर पीरियोडिक चेंज। वो चेंज क्या है आपके, पीरियोडिक चेंज है, यानी कि ऐसे चेंज जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है क्या रिपीट हो रहे हैं, पीरियोडिकली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। जैसे कि स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम और ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम क्या होता है, इस तरीके से यहां पर क्या होता है, डिवाइस होता है। ठीक है, क्या होता है, वो ऑसिलेशन काउंट करता है। ओके, क्या काउंट करता है, ऑसिलेशंस। ओके, ऑसिलेट करता है। यहां पर वॉल के नीचे भी आपके पास एक पेंडुलम है। ठीक है, यहां पर क्लॉक के पास आपके पास क्या है, पेंडुलम है। ठीक है, एक क्लॉक के साथ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है।
ओके, सो पीरियोडिकली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहां पर आपका जो है इस पे कंट्रोल नहीं है। ओके, पीरियोडिकली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, पीरियोडिकली चलता जा रहा है। यहां पर क्लॉक है आपकी, ये भी क्या है, पीरियोडिकली जो है चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है, यानी कि 12 बजे अभी दिन में, फिर कल जो है यहां पर पूरा सर्कल करके वापस से जो है वहां पर 12 o'clock बजेंगे, फिर वापस से 12 o'clock बजेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पर दिस चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड योर पीरियोडिक चेंज। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, ठीक है, सन आपका जो है वहां पर सेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, फिर सेट हो रहा है, फिर राइज हो रहा है, यानी कि डे हो रही है, नाइट हो रही है, डे हो रही है, नाइट हो रही है, ठीक है, डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर पीरियोडिक चेंज। ये चेंज भी क्या है, आपका पीरियोडिक चेंज है। और पीरियोडिक चेंज आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, यहां पर जो है पीरियोडिक चेंज में आ जाते हैं आपके, जैसे कि वी हैव यहां पर पीरियोडिक चेंज, जैसे कि सीजन्स हो गए। ओके, सीजन्स हमने काउंट कर लिया। और वी हैव द दैट इज यस, हाँ, रोटेशन। ओके, अर्थ का रोटेट होना, क्या होना, अर्थ का रोटेट होना, सन के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रही है, ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, पीरियोडिकली मूव कर रही है। उसी से हमारा जो है सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन किस वजह से चेंज होते हैं, अर्थ जो है क्या कर रही है, एक तो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और एक रेवोल्यूशन कर रही है। ये सन है, सन के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व कर रही है और रोटेट भी हो रही है। रोटेट हो रही है उस वजह से तो आपके डे नाइट हो रहे हैं। ओके, और रिवॉल्व हो रही है उसकी वजह से आपके सीजन चेंज हो रहे हैं। ये आपको शायद मालूम होगा। ओके, नहीं मालूम होगा तो आप जो है आगे पढ़ेंगे, है ना, अभी तक पढ़ चुके होंगे आई होप। ओके, सो यहां पे क्या हो रहा है, सन क्या अर्थ क्या हो रही है, एक तो रेवोल्यूशन कर रही है, रोटेट कर रही है, और एक रेवोल्यूशन कर रही है, ठीक है, यहाँ पे जो है रिवॉल्व कर रही है। ओके, एंड यहाँ पर जो है वो क्या कर रही है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। तो रोटेट कर रही है तो वहां पर तो क्या हो रहे हैं, आपके डे नाइट हो रहा है, ठीक है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। तो वो भी जो है पीरियोडिकली क्या हो रही है, मूव हो रही है, अपनी एक्सिस में क्या हो रही है, पीरियोडिकली मूव हो रही है, कंटिन्यूअसली, जब से बनी है तब से क्या हो रही है, चलती ही जा रही है, ठीक है, रुकती नहीं है। ओके, सो रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो योर पीरियोडिक चेंज, ठीक है, यहां पर जो है सीजन्स का चेंज हो जाना। ओके, यहां पर दैट इज यस बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का बीट होना, जिस वजह से आप जिंदा हो, है ना, हार्ट आपका बीट हो रहा है, वो भी क्या है, पीरियोडिक है। लब डब, लब डब कैसे साउंड करता है, बायो में आपने पढ़ा हो, है ना, हार्ट किस तरीके से साउंड करता है, हाथ लगा के देख सकते हैं, ठीक है, लब डब जो है वहां पे धक 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 धक, धक धक रॉन्ग वर्ड है, साइंस में हम क्या यूज करते हैं, लब डब, ठीक है। तो हार्ट आपका क्या कर रहा है, लब डब कर रहा है, ठीक है, जब से आप पैदा हुए हो तब से आपका हार्ट चल रहा है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक, है ना, आपका जो है हार्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। यहां पर जो है मून, है ना, यानी कि मून का आपका जो है, मून आपका क्या हो रहा है, फुल मून आ रहा है, ठीक है, हाफ मून है। ओके, यहां पर मून का भी जो है अकरेंस चेंज होता है, ठीक है, 28 डेज में जो है मून का भी अकरेंस वहां पे क्या होता है, चेंज होता है। ओके, और दैट इज ऑल्सो योर पीरियोडिक, ठीक है, वो भी चेंज क्या है, आपका पीरियोडिक चेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, काफी एग्जाम्पल हो गए, आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा पीरियोडिक चेंज क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज योर द चेंज नॉन पीरियोडिक चेंज। नेक्स्ट चेंज है हमारा कौन सा, नॉन पीरियोडिक चेंज, अ चेंज विच डज नॉट अकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा चेंज जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी कभार साल में एक आध बार हो जाता है, ठीक है, उस तरीके के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। उस तरीके के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अकरेंस ऑफ फ्लड, कहीं पर ज्यादा बारिश हो जाए, फ्लड्स आ जाए, दैट इज योर नॉन पीरियोडिक चेंज, ठीक है। ऐसे चेंजेस जो कि यहां पर अकर नहीं होते, मतलब रेगुलरली अकर नहीं होते, एक्सीडेंटली अकर हो जाते हैं, ठीक है। तो द चेंज इज जस्ट अपोजिट ऑफ द पीरियोडिक चेंज। ऐसे चेंजेस, अ चेंज विच डज नॉट अकर आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड योर नॉन पीरियोडिक। बहुत सारे चेंजेस जो हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, अकरेंस ऑफ फ्लड, फ्लड का अकर आना, फ्लड का जो है
वहां पर आ जाना, ठीक है। ज्यादा हैवी रेनफॉल हो गया तो आपके जो है फ्लड्स आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि पानी ही पानी जो है सब जगह भर जाएगा। यहाँ पर जो है साइक्लोन का आकर होना, ठीक है, साइक्लोन्स आ जाते हैं, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, नॉन पीरियोडिक चेंज में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, स्नीजिंग का, ओके। आपको छींक आती है, स्नीज, यू स्नीज, सो व्हाट दैट इज ऑल्सो योर नॉन पीरियोडिक चेंज, ठीक है। वो रेगुलरली तो नहीं आती, कभी कभी आती है, ठीक है। और जब भी आए तो आपको क्या करना है, हैंकी रखना है, ओके, या तो मास्क लगा के रखना है या फिर जो है अपने साथ में हैंकी रखना है। ऐसे खुले मुंह से जो है आपको स्नीज नहीं करना, ओके। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला एकदम से, तो अपने हाथ से जो है अपने मुंह को कवर करके आपको क्या करना चाहिए, स्नीज करना चाहिए। अभी जो है यहाँ पर हाईली आपको जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए ऐसे चीज़ों में, ठीक है। जब आपको स्नीज करना हो, जब आपको कफ आ रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने जो है फेस को, मुंह को, माउथ को कवर करना है, ठीक है, हैंकी से, ठीक है। ये तो बेसिक जो है मैनर्स है, आपको पता होने चाहिए। और जो है अभी यहाँ पर इसका हमें ज़्यादा ख्याल भी रखना है, ठीक है, कोरोना की वजह से हमें जो है इसका ज़्यादा ख्याल भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अकरेंस ऑफ फ्लड हो गया, साइक्लोन्स हो गए, ठीक है, और स्नीजिंग हो गया, ठीक है, या फिर हमारा जो है सडन ब्रेकडाउन, ठीक है, कार का जो है सडन ब्रेकडाउन हो जाए, कहीं सडनली आपकी कार खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सडनली हो जाता है, बाई चांस हो जाता है, ठीक है, तो दैट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर नॉन पीरियोडिक चेंज, ठीक है, यानी कि ये बार बार अकर नहीं होते, कभी कभार जो है सडनली अकर हो जाते हैं। सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड योर नॉन पीरियोडिक चेंज। इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया, चल। समझ आया पीरियोडिक चेंज और नॉन पीरियोडिक चेंज, ठीक है। पीरियोडिक चेंज में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, किसका, यहां पर आपकी जो है ओशियंस में, ठीक है, टाइड्स मूव हो रही है, हाई एंड लो टाइड्स, ठीक है। इस तरीके से जो है पानी हमेशा क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है, हाई एंड लो टाइड वेव, ओके। दैट ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर पीरियोडिक चेंज, वो भी क्या है, एग्जाम्पल है आपका किसका, पीरियोडिक चेंज का, ओके। एंड वी हैव व्हाट, एक और है, एक क्वेश्चन और है, इज रस्टिंग इज योर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ठीक है। रस्टिंग क्या है आपकी, पीरियोडिक में आएगी या फिर नॉन पीरियोडिक चेंज के अंदर आएगी, बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट से कि रस्टिंग जो है इट इज योर पीरियोडिक चेंज और नॉन पीरियोडिक चेंज, है ना। कोई भी आयरन आर्टिकल है तो उस पर जो है रस्टिंग आपकी क्या है, पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक है, ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन इज योर नॉन पीरियोडिक चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है आपकी, नॉन पीरियोडिक चेंज। आप उसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो वहां पर रस्टिंग नहीं होगी। अगर आपने उसे मॉइस्चर में रख दिया, आयरन जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, तो वहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, आयरन आर्टिकल की क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज योर नॉन पीरियोडिक चेंज, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन किस कैटेगरी में आएगा, नॉन पीरियोडिक चेंजेस के अंदर आएगा, ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट, समझ आ गया आपको, ओके, व्हाट इज योर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ठीक है। चल नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं किस पे, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है। डिजायरेबल मतलब पहले तो वर्ड का मतलब समझे, डिजायरेबल यानी कि जिसे आप चाह रहे हो, ओके, विच यू वांट दैट शुड अकर, ओके। आप चाह रहे हो कि ये चेंज जो है अकर हो, यानी कि आपकी मर्जी से वो चेंज हो रहा है, ओके। तो डिजायरेबल चेंज है ना, आप चाह रहे हो ऐसा हो तो वो क्या हो रहा है, चेंज वहां पे हो रहा है। अनडिजायरेबल आप नहीं चाह रहे, ना चाहते हुए भी वह वहां पे हो जा चेंज जो है हो जाता है, ठीक है। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, दैट चेंज इज कॉल्ड योर अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है। क्या होता है डिजायरेबल, सम चेंजेस आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, ठीक है। कुछ चेंजेस जो है हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, एंड वी डिजायर देम, ओके, एंड वी डिजायर देम टू हैपन, ओके। हम भी चाहते हैं कि वो चेंजेस हों। कुछ चेंजेस जो है नेचुरली हो रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि वो चेंजेस हो, ओके। सच चेंजेस आर कॉल्ड योर डिजायरेबल चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं,
डिजायरेबल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, जो चेंजेस हम चाह रहे हैं, हम डिजायर कर रहे हैं, ओके, कि उस तरीके से चेंजेस हों, तो वो क्या है आपके डिजायरेबल चेंजेस। ओके, और वो नेचुरली हो भी रहे हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस हमारे लिए जो है बेनिफिशियल भी हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, फॉर एग्जाम्पल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स का क्या होना, पकना। ओके, यहां पर आपके पास बनानास है। ओके, बनानास जो हैं कच्चे हैं, ग्रीन हैं। ठीक है, उनकी क्या होनी चाहिए, रिपनिंग होनी चाहिए, राइपनिंग होनी चाहिए, यानी कि वो पकने चाहिए, येलो कलर में कन्वर्ट होने चाहिए, तभी तो वो मीठे लगेंगे। ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर के आप जो है बनानास खाएंगे तो वो क्या होंगे, आपको फीके फीके लगेंगे, उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं आएगा, है ना, खाने का ही मन नहीं करेगा। ओके, अब मान लीजिए वहां पर मैंगो है। ओके, मैंगो ग्रीन कलर का होता है, कच्चा कैसा होगा, ग्रीन कलर का, पकने के बाद वहां पर येलोइश जो है कलर का हो जाता है थोड़ा। ओके, ऑरेंजिश येलोइश कलर का जो है आपका मैंगो बन जाता है। ओके, तो वहां पर मैंगो की क्या होनी चाहिए, राइपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी वजह से ही तो वो हमें अच्छा लगेगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये फ्रूट्स पके, है ना, हम चाह रहे हैं कि ये फ्रूट्स जो है वहां पर क्या हो जाए, पक जाए, है ना, पकना ही बोलते हैं इनको। ठीक है, राइपनिंग बोलते हैं। ओके, सो These changes are called your desirable changes. ठीक है, यहां पर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, और या फिर फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, प्लांट्स का ग्रो होना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, आपने कोई सीड बोया, है ना, आपने कोई बीज बोया, ओके, जमीन में, ओके, इन द सॉइल, और वहां से क्या होता है, पौधा निकलता है। तो आप चाह रहे हो, आपने बीज डाला है, आप चाह रहे हो कि उसमें से जो है फसल निकले, वहां से जो है क्रॉप ग्रो हो। ओके, ग्रोथ ऑफ योर लाइक जर्मिनेशन ऑफ सीड टू फॉर देयर क्रॉप। ठीक है, क्रॉप्स के लिए जो है वहां पर सीड्स का जर्मिनेट होना जरूरी है, आप भी चाह रहे हो। ओके, फार्मर्स जो क्या है, क्या करते हैं, खेतों में बीज डालते हैं। ठीक है, बीज फेंकते हैं, अब वो चाहे ही ना, है ना, वो सब क्या करते हैं, हम सभी चाहते हैं कि वहां पर जो है क्या हो, गेहूं निकले, वहां से जो है वीट हो, आपकी राइस हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहां से जो है आपकी क्रॉप निकले। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो है कोई भी छोटा सा पौधा लगाया, आप चाहते हो कि वो जो है बड़ा सा पेड़ में कन्वर्ट हो जाए, बड़े से ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो और वो होता भी है। ठीक है, अगर आप उसकी अच्छे से संभाल करते हैं तो वो जो है पूरे ट्री के अंदर कन्वर्ट भी होता है। ठीक है, सो दोज चेंजेस आर योर डिजायरेबल चेंजेस। आप उसकी अच्छे से संभाल करते हैं, ठीक है, उसको बचा के रखते हैं धूप से। ओके, तो आप क्या वो क्या हो सकता है, ठीक है, वो धीरे धीरे जो है आप रेगुलरली उसको पानी दें, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो है वो बड़े से ट्री के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। सो दोज चेंजेस आर योर डिजायरेबल चेंजेस। तो यहाँ पर डिजायरेबल चेंजेस में क्या एग्जांपल आते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया। सो ऑल दीज चेंजेस आर योर डिजायरेबल चेंजेस। ये सारे चेंजेस क्या हैं, आपके डिजायरेबल चेंजेस हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है, जी हाँ, ओके, सो अंडरस्टूड, है ना, डिजायरेबल चेंजेस में ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये क्या है, सारे आपके डिजायरेबल चेंजेस। ठीक है, आप किसी चीज की जो है विश करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो आपको दिला देते हैं, वहां से क्या है, वो भी क्या है, डिजायरेबल चेंज। ठीक है, आप उसका डिजायर करते हैं और वो भी आपको नेचुरली जो है दिला देते हैं, तो वो भी क्या हो गया, डिजायरेबल चेंज के अंदर आ गया। ठीक है, चलो, सम चेंजेस आर हार्मफुल। दूसरा क्या होता है, अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल चेंजेस क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस जो कि क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं फॉर अस। ओके, द चेंजेस विच आर हार्मफुल फॉर अस एंड वी नीड टू स्टॉप देम। हमें उन्हें क्या करना होता है, रोकना होता है, वी नीड टू स्टॉप देम। ओके, सच चेंजेस आर कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस बोलते हैं। ऐसे चेंजेस जो कि हम नहीं चाहते, जो कि क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। यहां पर डिजायरेबल कैसे होंगे, बेनिफिशियल होंगे। ये चेंजेस क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। ओके, जो हमें बेनिफिट करेंगे वही तो हम चाहेंगे ना, है ना, हम थोड़ी ना चाहेंगे कि जो है हमारा फ्रूट खराब हो जाए। ओके, या फिर कोई फ्लड आ जाए, ओके, या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाए। ठीक है, सो यहां पर दीज चेंजेस, डिजायरेबल चेंजेस क्या होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, तभी तो वो जो है डिजायरेबल होंगे। यहां पर ये क्या है, हार्मफुल है। ये क्या है, हार्मफुल है, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। ओके, सो
वी नीड टू स्टॉप देम, हमें उन्हें क्या करना होता है, हम चाहते हैं कि उन्हें जो है हम किसी ना किसी तरीके से रोक सकें। ओके कुछ को हम रोक पाते हैं, कुछ को नहीं रोक पाते, जैसे कि अर्थक्वेक होगा, फ्लड हो गया। ओके ये क्या है, अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। ओके हम इन्हें रोकना तो चाहते हैं पर रोक नहीं पाते, है ना, ये हमारे लिए हार्मफुल हैं, हम इन्हें रोकना तो चाहते हैं पर रोक नहीं पाते। ओके कुछ चेंजेस हैं जिन्हें हम जो है कंट्रोल कर लेते हैं। ओके तो सच चेंजेस आर कॉल्ड योर अनडिजायरेबल चेंज, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल चेंज। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, अब रस्टिंग वहां पर होती है, नॉन पीरियोडिकली होती है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि जो है आपका मेटल यानी कि आयरन मेटल, आयरन आर्टिकल, कोई भी गेट है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल है, आपकी टेबल है, जो भी है आपके पास, ठीक है, वो क्या हो, खराब ना हो, उस पर रस्टिंग ना लगे, तो आप क्या करते हो, उस पर पेंटिंग करते हो, ठीक है, पेंट कर देते हो, ऑयलिंग कर देते हो, ग्रीसिंग कर देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपका रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, सो यहाँ पे आप उसको स्टॉप कर सकते हो, रस्टिंग को जो है आप प्रिवेंट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, रैपनिंग, यहाँ पर जो है आपका स्पॉइलिंग ऑफ फूड, या फिर फूड आपका जो भी है खराब हो गया, फ्रूट्स आपके खराब हो गए, आपने खाए नहीं, ओके, बाहर ही रखे, उनको जो है रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। अगर आप उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो कुछ टाइम के लिए वो जो है बचे रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है हमेशा आप ही वो जो है उसके अंदर सेफ रहेंगे, कुछ टाइम बाद फ्रिज में भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जो कि क्या है, अनडिजायरेबल है, आप नहीं चाहते कि आपके फ्रूट्स जो हैं खराब हो, आपका फूड जो है क्या हो, खराब हो। ठीक है, तो व्हाट यू डू, यू ट्राई टू स्टॉप इट और स्टॉप देम। ठीक है, आप क्या करते हो, अपने फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज के अंदर रख देते हो। ठीक है, एक वीक तक आप उन्हें जो है आसानी से रख सकते हो, धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा करके उसे खा लेते हो। ठीक है, सो दोज चेंजेस, ठीक है, जो आपकी मर्जी से नहीं हो रहे, अगर खराब हो जाएंगे, ठीक है, आप नहीं खा पाओगे बिकॉज दे आर हार्मफुल। ठीक है, आपके पेट के लिए जो है वो सही नहीं है। ठीक है, सो यू ट्राई टू स्टॉप देम। ऐसे चेंजेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके अनडिजायरेबल चेंजेस बोलते हैं। इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस। ठीक है, साइक्लोन हो गया, आपका अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गए, तो ये सारे क्या हैं, आपके अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। क्या हैं ये, अनडिजायरेबल चेंजेस। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए लिखिए इसे जल्दी से। लिखा आपने, ओके, सिंपल है, बस डेफिनेशन ही है। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड्स आपके क्या है, अनडिजायरेबल, रेन हो रही है। अब आप यहां पर क्या बोल रहे हो, आप चाह रहे हो कि बारिश हो, है ना, आप चाह रहे हो कि बारिश हो, लेकिन बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी से होती है, और आपकी मर्जी से होने के बाद जो है वहां पर क्या हो जाते हैं, सपोज फ्लड आ गए। ओके, तो फ्लड आ गए, तो वहां पर वो क्या है, अनडिजायरेबल है। यानी कि डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों ही जो है साथ साथ आते हैं। कुछ केसेस में डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस दोनों साथ साथ आते हैं, यानी कि डिजायरेबल के साथ ही लगा होता है उसका अनडिजायरेबल कॉज। ओके, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास। ठीक है, चलिए देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को। ओके, चलिए, अनडिजायरेबल में एक और एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क का खट्टा हो जाना। ओके, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर अनडिजायरेबल चेंज, है ना, जो है दूध को, मिल्क को आपने जो है बाहर ही रख दिया, है ना, गर्म करके आप उसे क्या कर देते हो, बाहर ही रख देते हो, फ्रिज में रखना भूल जाते हो। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है ना, सो दैट इज कॉल्ड योर अनडिजायरेबल चेंज। ठीक है, लेकिन आप दूध को क्या कर रहे हो, उसमें दही डाल करके उसको कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड योर डिजायरेबल चेंज। आप चाहते हो कि वो क्या हो, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर डिजायरेबल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, डिजायरेबल चेंज बोलेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, सो यहां पर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस के अंदर एक चीज और आती है कि द डिजायरेबल चेंज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अनडिजायरेबल चेंज। यहां पर जो डिजायरेबल चेंज है वो किससे मिला होता है, एसोसिएट होता है किससे, अनडिजायरेबल चेंज से, यानी कि उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे उसका दोस्ती है वो भी आ जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि डिजायरेबल चेंज, आप चाह रहे हो कि बारिश हो, लेकिन वहां पे कुछ केसेस में कभी कभी जो है ज्यादा बारिश हो जाती है, तो फ्लड्स आ जाते हैं, लेकिन आप तो चाह रहे हो कि सिर्फ बारिश हो। ठीक है, यानी कि रेन इज योर डिजायरेबल।
और वहाँ पर डिज़ायरेबल चेंज होता है, लेकिन उसके साथ जो है वहाँ पर अनडिज़ायरेबल चेंज भी कभी कभार हो जाते हैं, यानी कि फ्लड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स ऑन वेजिटेबल्स, है ना, यानी कि जो है आपकी सब्जियों पे, फ्रूट्स पे फार्मर्स क्या करते हैं, केमिकल्स स्प्रे करते हैं। ठीक है, टू जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स पे टू किल इंसेक्ट्स, है ना, कीड़े लग जाते हैं कभी, कीड़ों से बचाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स पे स्प्रे करते हैं। ठीक है, नाउ दैट इज अ डिजायरेबल चेंज। अब वो तो क्या कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उन फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को बचाने के लिए कीड़ों से क्या कर रहे हैं, उन पे स्प्रे कर रहे हैं। सो वो क्या है, डिजायरेबल चेंज है, यानी कि वो चाह रहे हैं कि वहां से कीड़े हट जाए, है ना, इंसेक्ट्स जो है वहां से भाग जाए, ओके, मर जाए। सो दैट इज द डिजायरेबल चेंज फॉर फार्मर्स। बट जो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जैसे लोग, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, मार्केट से वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उन पे जो है कोई केमिकल स्प्रे हो, है ना, वो चाहते हैं कि उन्हें जो है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिले जिन पे कोई भी वहां पर केमिकल स्प्रे ना किया हो। तो हमारे लिए वो क्या है, अनडिजायरेबल चेंज। हमारे लिए क्या है, वो अनडिजायरेबल चेंज है। ठीक है, सो यहां पर फार्मर्स के लिए तो वो क्या है, डिजायरेबल चेंज है, यानी कि केमिकल स्प्रे करना फार्मर्स के लिए क्या है, डिजायरेबल चेंज है। लेकिन हमारे लिए, कंज्यूमर्स के लिए क्या है, वो अनडिजायरेबल चेंज है। हमारे लिए क्या है, वो अनडिजायरेबल चेंज है। ठीक है, सो यहां पर डिजायरेबल चेंज आपका एसोसिएट होता है किससे, अनडिजायरेबल चेंज से, यानी कि डिजायरेबल के साथ साथ अनडिजायरेबल चेंज भी जो है आपको बाय वन गेट वन फ्री के अंदर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि उसी के साथ जो है वो भी आपको फ्री में मिलता है। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, चेंज मे बी योर डिजायरेबल एट वन टाइम बट अनडिजायरेबल एट सम टाइम, है ना, वही बात यहां पर, है ना, कुछ टाइम के लिए तो वो क्या हो सकता है, डिजायरेबल हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो अनडिजायरेबल में चेंज हो जाता है, अनडिजायरेबल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना, कोई भी फ्यूल आप बर्न कर रहे हो, वुड बर्न कर रहे हो, कोल बर्न कर रहे हो, पेट्रोल, डीजल आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हीट, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, फ्यूल से आप जो है वहां पर अपनी व्हीकल्स वगैरह रन करते हो, मोटर बाइक्स रन करते हो। ठीक है, बहुत सारी मशीनरी, इंडस्ट्रीज वगैरह चल रही हैं। ओके, सो हम चाहते हैं कि वहां पर जो है एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हो, इंडस्ट्रीज में वर्क हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो। ठीक है, हम अपनी व्हीकल से जो है कहीं भी जा सके, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल बर्न कर रहे हैं। तो वो क्या है, डिजायरेबल चेंज है ना, हम चाहते हैं कि हम वहां जाएं तो उसके लिए फ्यूल लगेगा, फ्यूल हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। सो दैट इज योर डिजायरेबल चेंज। ओके, वो क्या है, डिजायरेबल चेंज। लेकिन फ्यूल को बर्न करने से क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है ना, और हम नहीं चाहते, हम जाना तो चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि पोल्यूशन ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर जो है अनडिजायरेबल चेंज भी होता है, यानी कि यहां पर जो है आपके फ्यूल बर्न होता है, उससे पॉल्यूशन भी होता है। अगर यहाँ पे वुड और कोल बनने से जो है हीट प्रोड्यूस होती है, और वही हीट आपकी जो है बर्न कर दे किसको, पूरी फैक्ट्री को या फिर किसी घर को, किसी भी चीज को, ठीक है, तो वो क्या होगा, अनडिजायरेबल चेंज होगा। हम नहीं चाहते कि उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे जो है कुछ भी नुकसान हो। ठीक है, वुड और जो है कोल जलाने से आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट को आप अगर यूज ले रहे हो, ओके, किसी काम में आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या है, आपकी डिजायरेबल चेंज है। वो क्या है, डिजायरेबल चेंज है। लेकिन अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, हार्म कर रही है, यानी कि कोई भी हाउस और फैक्ट्री आपका जो है जल रहा है, तो वो क्या होगा, आपका अनडिजायरेबल चेंज। ठीक है, लास्ट हमारे पास है द कटिंग ऑफ ट्रीज मे बी डिजायरेबल फॉर समवन who needs wood but undesirable for others because it disturbs the balance in nature. ठीक है, यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज जो है किसी के लिए डिजायरेबल हो सकता है, बहुत ही अच्छा फर्नीचर उससे बन सकता है, बहुत सारे टेबल, बहुत सारे जो है सोफा सेट, है ना, बेड, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जो है वुड से बन सकती है। लेकिन किसी के लिए वो क्या हो सकता है, अनडिजायरेबल हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि जो है पेड़ों को कट किया जाए, ठीक है, इस चीज के लिए, और उससे जो है आपके डिफरेंट जो है आइटम्स बनाए जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों को काटने से जो है आपका नेचर का जो है बैलेंस वो बिगड़ जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड।
ठीक है, तो यहां पर आपके पास थे कुछ डिजायरेबल चेंजेस और अनडिजायरेबल चेंजेस, है ना। हमने किसके बारे में बात किया, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक और योर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। ठीक है, बहुत सिंपल थे, बहुत इजी थे। आई होप आपको जो है समझ आ रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव नेचुरल एंड मैन मेड। ठीक है, नेचुरल और मैन मेड चेंजेस। ठीक है, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, स्लो एंड फास्ट चेंजेस। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, 3 टाइप्स के चेंजेस आपके बचे हुए हैं, इन्हें हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, इस क्लास में जो है अभी इतना ही हो पाएगा। ओके, विल कवर देम इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, ओके, सब कुछ एक दिन में ही जो है नहीं खिलाना। ओके, वरना जो है वहां पर देखो, खाना कोई भी टेस्टी चीज आपने जो है बनाई, ओके, मम्मा से बोला आपने जो है सैंडविच बनाओ। ओके, वो क्या है, डिजायरेबल चेंज है। मम्मा जो है सैंडविच बना भी देती है, लेकिन आप उसे जो है ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने समोसे ज्यादा खा लिए, ओके, सैंडविचेस ज्यादा खा लिए, तो वो जो है वहां पर आपको स्टमक पेन होगा, है ना, इनडाइजेशन भी हो सकता है। ओके, सो दैट इज योर अनडिजायरेबल चेंज। अब चाहते तो हो सैंडविच और समोसेस खाना, है ना, पकौड़े खाना, लेकिन वहां से उससे जो है फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, यानी कि आपको जो है स्टमक अटैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा खाने से पेट गड़बड़ भी हो सकता है, तो आप नहीं चाहते हो कि वो हो, है ना। सो दैट इज़ योर अनडिजायरेबल चेंज। ओके, सो आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। ओके, चलिए, सो आगे की कहानी हम बाद में सुनाएंगे, बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप जो है आपको समझ आया होगा। दैट इज योर पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक एंड योर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। सो अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है जल्दी से, फटाफट से जो है यहाँ पर थम्स अप दे दीजिए एक, और यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर दीजिए, और वहाँ पर बेल आइकन को, आपको बेल प्रेस करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं की है तो ही आपको प्रेस करनी है, अगर आपने कर चुके हैं तो दोबारा उसको प्रेस नहीं करना है। ठीक है, सो ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो प्रेस द बेल आइकन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।